क्या हो अगर आपको पता चले कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और आपके पास कुछ ही दिनों का समय बचा है। इस मूवी में कुछ ऐसा ही होता है। लोगों को अचानक ये पता चलता है कि एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए जिसे जो भी मन में आ रहा था वो उस काम को कर रहा होता है। दुनिया में हर चीज फ्री मिल रही है और कोई किसी भी लड़की के साथ रोमांस कर सकता है। पुलिस और कानून का किसी को भी डर नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई चाहे तो वो अपनी मौत के लिए किसी एक हत्यारे को भी हायर कर सकता है। मूवी की शुरुआत में हम डॉज और उसकी पत्नी लिंडा को कार में देखते हैं। तभी रेडियो में ये न्यूज आती है कि मटिल्डा नाम का एक 17 मील चौड़ा एस्ट्रॉयड आज से 3 सप्ताह बाद पृथ्वी से टकराने वाला है, जिससे मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इसे रोकने के सारे प्रयास नाकाम हो चुके हैं। इस न्यूज को सुनने के बाद लिंडा उसे ये कहते हुए छोड़कर चली जाती है कि मैं अपने बचे हुए दिन तुम्हारे साथ नहीं गुजारना चाहती। शहर में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीवारों पर हर तरह के रिक्वायरमेंट के पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को अंत नहीं देखना है तो वो अपनी मौत के लिए एक हत्यारा भी हायर कर सकता है। देश में किसी भी चीज को सेल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जल्द ही बिजली और पानी भी बंद कर दिया जाएगा। शहर में भारी ट्रैफिक होने के बावजूद भी डॉज अपनी जॉब पर जाता है, जो लोगों को इंश्योरेंस सेल करता है। वो वहां एक मीटिंग में भाग लेता है जहां गिनती के कुछ ही एम्प्लॉयज मौजूद रहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इस त्रासदी को सुनकर पहले ही कंपनी छोड़ चुके हैं। कंपनी का मैनेजर उन लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब ऑफर करता है, लेकिन कोई भी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है, क्योंकि वो सभी इस अंत को लेकर काफी निराश हैं। डॉज अपने अपार्टमेंट में आता है जहां वो मेल बॉक्स चेक करता है, जो पूरी तरह से खाली है। और जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। डॉज को लगता है कि शायद ये लिंडा होगी, लेकिन वो अंदर जाकर देखता है तो वो उसकी वीकली मेड एल्सा है। डॉज उसे कहता है कि तुम यहाँ टीवी देख सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है। डॉज को लगता है कि अब उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। वो उसे इस जॉब से हटा देता है। ये सुनकर वो अजीब सा रिएक्शन देती है और डॉज ये सोचकर अपना डिसीजन वापस ले लेता है कि शायद उसे इस आपदा के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। एल्सा काम करके वापस जाते समय ये कहते हुए चली जाती है कि वो अगले हफ्ते फिर आएगी। तभी डॉज को न्यूज से ये पता चलता है कि सभी एयरलाइन सेवा बंद कर दी गई हैं। और अगले दिन जब डॉज अपने काम पर जा रहा होता है, तभी एक आदमी अपने अपार्टमेंट से उसकी कार पर कूद जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डॉज काफी डर जाता है। दुनिया खत्म होने में अब सिर्फ 14 दिन बचे थे और डॉज उस दिन अपने दोस्त वॉरेन के घर एक पार्टी में जाता है, जहां उसकी पत्नी डायना उसका स्वागत करती है और उसे बताती है कि लिंडा उसके लायक बिल्कुल भी नहीं थी। वो तुम्हारे साथ कभी खुशी से नहीं रहती थी। डॉज उससे कहता है कि उसने कभी इस बारे में नोटिस ही नहीं किया। डॉज अब सिंगल था, इसलिए डायना उसे अपने एक दोस्त कैरन के साथ डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। डायना अपने पति वॉरेन से कहती है कि डॉज को किसी लड़की से मिलना चाहिए, नहीं तो वो अकेला ही मर जाएगा। लेकिन वॉरेन उसकी बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि डॉज अकेला नहीं मरने वाला, क्योंकि उसके साथ पूरी दुनिया मरेगी। लेकिन फिर भी जब कैरन वहां आती है तो डायना उसका परिचय डॉज से करवाती है, जो बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनी हुई है। और वो डॉज से कहती है कि हमेशा से उसका मन ऐसे ड्रेस पहनने को था और वो अब हर चीज पहन सकती है। रात में खाने के दौरान सभी लोग ये बात करते हैं कि वो अपने बचे हुए दिनों को कैसे जिएंगे, जहां कैरन बताती है कि वो डॉज को पसंद करती है और वो उसके साथ अपने बचे हुए दिनों को जीना चाहती है। लेकिन डॉज इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। कुछ देर बाद सभी लोग पार्टी में ड्रग्स लेने लगते हैं, जो डॉज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो वहां से हटकर बाथरूम के बाथ टब में सो जाता है, जहां कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए डायना वहां आ जाती है। डॉज उससे कहता है कि कोई भी रिलेशनशिप बनने में बहुत समय लेता है और वो अपने बचे हुए कुछ दिन भी किसी को समझने में वेस्ट नहीं कर सकता। डायना को ये सुनकर उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो उसे किस करने लगती है, लेकिन डॉज उसे दूर धकेल कर कहता है कि तुम मेरे दोस्त की वाइफ हो। लेकिन डायना उससे कहती है कि अब कोई किसी का नहीं है और तुम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते कि दुनिया खत्म होने वाली है। घर आकर डॉज एक पुराने बॉक्स को खोलता है, जिसमें उसकी पुरानी प्रेमिका ओलिविया की यादें थी, जिसमें उन दोनों की एक तस्वीर उस समय की है जब वो दोनों हाई स्कूल में थे। और फिर वो उसकी यादों में म्यूजिक बजाने लगता है। तभी अचानक उसकी खिड़की के पास एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। पास जाने पर पता चलता है कि वो उसकी पड़ोसी है और वो डॉज को गले लगाकर रोने लगती है और बताती है कि वो अपने घर जाने वाली थी, लेकिन उसने अपनी लास्ट फ्लाइट भी मिस कर दी और अब घर जाने का कोई साधन भी नहीं है और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है, जिस कारण अब उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। डॉज उसे अंदर बुलाता है, जहां उन दोनों में परिचय होता है और वो अपना नाम पेनी बताती है। कुछ देर बाद टीवी देखते हुए पेनी डॉज को सिगरेट ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो उसे बताती है कि उसे हाइपरसोम्निया है
और अगर वो एक बार सो जाती है तो उसे जगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो ओलिविया की फोटो देखकर उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड है और क्या तुम इसे ढूंढने वाले हो, जिस पर डॉज कहता है कि मैं उसे जरूर ढूंढता, लेकिन मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो। अगली सुबह डॉज उसे उठाने के लिए बहुत सारा शोर करता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और डॉज थक कर बैठ जाता है। और कुछ देर बाद पेनी की नींद खुलती है। डॉज उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाता है, जहां वो उसके ढेर सारे खत को देते हुए कहती है कि कुरियर वाला आपके खत हमारे मेल बॉक्स में डालकर चला जाता था और मैं आपको जानती भी नहीं थी, इस कारण ये खत मैं आपको कभी दे नहीं पाई। लेकिन आपकी रूममेट लिंडा से हमारी बातचीत हमेशा होती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो हमेशा आया जाया करता था। डॉज को समझ आ जाता है कि लिंडा उसे इतने दिनों से धोखा दे रही थी। वो बिना कुछ कहे वहां से अपने रूम में चला जाता है और लिंडा के सभी सामान को फेंकने लगता है। वो लिंडा के इस धोखे से इतना ज्यादा टूट चुका था कि वो मरने के लिए एक क्लीनिंग लिक्विड की पूरी बोतल को पी लेता है, लेकिन वो ज्यादा पॉइजनस नहीं थी, जिस कारण अगले दिन उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि किसी ने एक पत्र के साथ अपना एक कुत्ता उसके पास छोड़ दिया है, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था कि मुझे माफ कर दो। घर वापस जाते समय वो देखता है कि सड़क पर चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, लेकिन वो उन चीजों को नजरअंदाज कर घर पहुंच जाता है, जहां न्यूज चैनलों पर भी दंगों के बारे में बताया जा रहा था। वो उस खत को पढ़ना स्टार्ट करता है जो पेनी ने दिए थे, जिसमें एक खत ओलिविया का भी था, जिसमें लिखा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार उससे ही किया है। और तभी अचानक कुछ लोग उसके घर में ईंट पत्थर को फेंकने लगते हैं, जहां उसे पता चलता है कि दंगा उसके अपार्टमेंट तक आ चुका है और वो इससे बचने के लिए उस कुत्ते को लेकर पेनी के पास जाता है, जहां उसका सामना पेनी के बॉयफ्रेंड ओवेन से होता है, जिसे लगता है कि डॉज और पेनी का अफेयर चल रहा है। इस कारण वो काफी अग्रेसिव हो जाता है और डॉज उसे समझाते हुए कहता है कि देखो बाहर दंगे स्टार्ट हो चुके हैं और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसे डॉज की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो पेनी से लड़ाई करने लगता है। पेनी भी अपनी सभी जरूरतों का सामान लेकर डॉज के साथ चली जाती है, जहां ओवन उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे इस तरह छोड़कर ना जाए। तभी गोली चलने लगती है और ओवन पेनी के पीछे छुपकर उसे अपनी ढाल बना लेता है। पेनी को यह देखकर समझ आ जाता है कि अगर सचमुच ओवन उससे प्यार करता तो वो उसे पहले बचाता। वो सभी कार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कार पार्किंग में स्टक थी, जिस कारण उसे निकालने में परेशानी हो रही थी। ओवन गाड़ी से बाहर निकलकर उसे गाइड करने लगता है। डॉज पेनी से कहता है कि वो एक विमान उड़ाने वाले को जानता है और अगर तुम मुझे वहां ले जाओ तो मैं तुम्हें घर पहुंचा सकता हूँ। पेनी तुरंत आगे पीछे मौजूद सभी गाड़ियों को धक्का देते हुए कार को बाहर निकालकर ओवन के बिना ही वहां से चली जाती है। अगली सुबह रास्ते में ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो दोनों पैदल ही चलने लगते हैं। डॉज उस पर यह इल्जाम लगाते हुए उसे दोषी ठहराता है कि उसने समय पर ओलिविया का खत उसे नहीं दिया, नहीं तो आज वो उसके साथ होता। पेनी भी इन सभी के लिए खुद को दोषी मानती है और वो घर न जाकर उसे ओलिविया से मिलाने का वादा करती है और वो दोनों उस जगह पर निकल पड़ते हैं जहां डॉज ने 18 साल पहले ओलिविया को छोड़ा था। पेनी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और उसे समरसेट ले जाने के लिए कहती है और वो उन दोनों को लिफ्ट दे देता है। यात्रा काफी लंबी होने के कारण पेनी उससे अपने बीती हुई लाइफ के बारे में बताने को कहती है, जहां वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए अपना नाम ग्लेन बताता है और वो अपनी बीती जिंदगी की सभी कहानियां उसे बताता है। तभी डॉज की नजर पीछे पड़े फावड़े पर पड़ती है और वो उसे देखकर कुछ अजीब सा लगता है। वो कुत्ता काफी परेशान कर रहा होता है, इसलिए पेनी उसे थोड़ी देर के लिए टहलाने गाड़ी से बाहर निकलती है। तभी ग्लेन डॉज से कहता है कि जल्दी से तुम मुझे मार डालो और मैं तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड के हाथों मरना नहीं चाहता। डॉज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोलना चाहता है। डॉज उससे बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, जहां हमें पता चलता है कि ग्लेन इस दुनिया का अंत नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने एक हत्यारे को खुद को मारने के लिए हायर किया हुआ है और वो डॉज को वही हत्यारा समझ रहा था। तभी सामने से गोली चलती है और वो मारा जाता है। उसे दफनाने का सारा सामान गाड़ी में ही पड़ा था, इसलिए वो दोनों उसे दफनाकर उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। पेनी के पूछने पर डॉज उसे बताता है कि 18 साल पहले मैं और ओलिविया बहुत समय तक साथ रहे थे, लेकिन उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा और मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट दिखाई देता है, जिसमें वो दोनों चले जाते हैं। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था और वहां मौजूद सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी को इस दुनिया के अंत की कोई टेंशन ही ना हो। जहां उन लोगों को पेनी झूठ बताती है कि डॉज का आज बर्थडे है, इसलिए वहां मौजूद सभी लोग डॉज को बधाई देते हुए इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर कार में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। डॉज को लगता है कि उसने ये बहुत ही गलत किया, क्योंकि उसकी उम्र पेनी से बहुत ज्यादा है और वो इस चीज का पछतावा करने लगता है। पेनी ये बात समझ जाती है
और उससे कहती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है और हम दोनों के बीच ऐसा होना ही था। कुछ समय बाद अचानक एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी को रोक देता है और उन्हें बताता है कि वो ओवर स्पीड के साथ साथ गाड़ी की टूटी हुई हेडलाइट और एक्सपायर्ड गाड़ी का नंबर यूज कर रहे हैं। पेनी उनसे ये कहते हुए विनती करती है कि दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उससे इन सब चीजों को करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो उन दोनों को जेल में डाल देता है। पेनी इस चीज के लिए खुद को दोषी मानते हुए रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके कारण डॉज की बची हुई जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। डॉज उसे संभालते हुए भरोसा देता है कि तुम्हारे कारण कुछ भी नहीं हुआ है और वो दोनों अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी एक दूसरा पुलिस वाला वहां आता है और वो उनसे माफी मांगते हुए रिहा कर देता है कि उसके ऑफिसर ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और वो उनसे पूछता है कि आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ क्योंकि आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। पेनी उसे कैडमैन सिटी छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वहां उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड स्पेक रहता है जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। उसने इस एंड ऑफ द वर्ल्ड से बचने के लिए एक टाइटेनियम का रूम तक बना लिया था और वो सभी तैयारियां कर ली थी जिससे मुश्किल हालात में भी सरवाइव किया जा सके। वो पेनी को उसके डैड से एक सैटेलाइट फोन के द्वारा बात करवाता है और वो उनसे बात करके बहुत अच्छा फील करती है। दूसरी तरफ स्पेक डॉज से पूछता है कि वो कितने समय से पेनी को जानता है, जिस पर वो बताता है कि वो सिर्फ एक हफ्ता पहले ही पेनी से मिला है। जिस पर स्पेक कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे घर पर कोई जगह नहीं है और अगर पेनी चाहे तो यहाँ रुक सकती है, लेकिन पेनी यहाँ रहने के उद्देश्य से नहीं आई थी, इसलिए वो स्पेक से उसकी कार की चाबी मांगती है। स्पेक भी चाबी देते हुए पेनी से कहता है कि तुम जल्द ही इसे इसके घर तक छोड़कर वापस आ जाना और तुम चाहो तो हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं। दरअसल स्पेक अब भी पेनी से प्यार करता है। वो दोनों कार लेकर ओलिविया के घर पहुंचते हैं जहां डॉज उसके दरवाजे की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिलने के कारण पेनी उसके दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। पहले तो वो दोनों घर का जायजा लेते हैं जहां उन्हें किचन में ढेर सारा खाना दिखता है जिन्हें वो कुक कर सकते हैं। डॉज को वहां पर एक काफी पुराना म्यूजिक प्लेयर मिलता है जो पेनी को भी बहुत पसंद आता है, जिसे ऑन करके डॉज आराम से सो जाता है और जब वो कुछ देर बाद जागता है तो देखता है कि पेनी किचन में खाना बना रही है। पेनी ने काफी अच्छा खाना बनाया हुआ था जिसे वो दोनों म्यूजिक की आवाज के साथ खाने लगते हैं। डॉज पेनी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है जिस पर वो बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें भी म्यूजिक प्लेयर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं कभी उनकी तरह नहीं हो पाई क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ स्टेबल नहीं हो पाई और मैं अब अपनी बची हुई जिंदगी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहकर बर्बाद नहीं करना चाहती और अब मेरे पास जितना भी वक्त बचा है उसे मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहती हूँ। पेनी को किचन में ओलिविया का एक खत मिलता है जिस पर उसका प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ था। वो उस लेटर को डॉज को दिखाते हुए कहती है कि उसे वहां जाना चाहिए और अगली सुबह वो दोनों ओलिविया के इस एड्रेस पर निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों ओलिविया के घर के पास पहुंचते हैं तो डॉज को जाते देखकर पेनी काफी मायूसी से उसे देखती है, लेकिन डॉज कुछ ही मिनट में वापस आ जाता है और बताता है कि उसने उसके नाम का एक खत लिखकर उसके दरवाजे के पास छोड़ दिया है, जिस पर पेनी कहती है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। डॉज बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो बस इतना चाहता है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चले। दरअसल डॉज भी अब पेनी से प्यार करने लगा था और वो उसे ये बात बता नहीं पा रहा था। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ लोगों का एक्सीडेंट होते हुए बचता है। वो लोग गाड़ी के बाहर आकर देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ बीच पर एंजॉय करने जा रहे हैं। वहां जाकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों वापस वहां से निकल जाते हैं। डॉज उसे समरसेट ले जाता है जहां वो उसका दोस्त रहता है जिसके पास प्लेन है। वहां जाकर वो पेनी का परिचय फ्रैंक से कराता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक डॉज के पिता हैं और उन्होंने डॉज को 20 सालों से नहीं देखा था और इसका कारण ये था कि उसके पेरेंट्स के बीच कुछ लड़ाइयाँ हुई थी जिस कारण वो दोनों साथ नहीं रहते थे। उसके पिता डॉज को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि जो हुआ वो उसके लिए माफ कर दे। डॉज कहता है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास कुछ ही दिनों का समय बचा है। इसके बाद फ्रैंक और पेनी मिलकर साथ में खाना बनाते हैं और वो तीनों एक बहुत ही अच्छी शाम गुजारते हैं। डॉज और उसके पिता साथ बैठकर म्यूजिक बजाते हुए बातें करने लगते हैं और कुछ समय बाद पेनी भी सो जाती है। रात में डॉज उसे आराम से उठाकर अपने पिता के साथ उनके जहाज में बिठा देता है और उसके सामने ये स्वीकार करता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। फ्रैंक उसे उसके घर इंग्लैंड ले जाता है और डॉज अकेला अपने घर वापस चला आता है। उसे दरवाजे पर कैरन का एक नोट चिपका हुआ मिलता है और रूम के अंदर जाने पर वो वहां पर एल्सा को रूम की सफाई करते हुए पाता है। वो उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने परिवार के साथ रहो। एल्सा ये सुनकर काफी अपसेट हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगता। एल्सा वहां से जाते हुए डॉज से कहती है कि वो अगले हफ्ते फिर आएगी।
लेकिन बदकिस्मती से दुनिया अब कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। डॉज टीवी ऑन करता है और न्यूज से पता चलता है कि एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से टकराने में सिर्फ 16 घंटे बचे हैं। डॉज पेनी के बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है, इसलिए वो अपना बाकी समय बिताने के लिए पेनी के अपार्टमेंट में चला जाता है और वो उसके बिस्तर पर सोकर पेनी के म्यूजिक प्लेयर को सुनने लगता है और उसकी यादों में वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद लाइट चली जाती है और उसका कुत्ता भौंकने लगता है और जब वो कैंडल चलाता है तो अपने सामने पेनी को पाता है। पेनी उससे कहती है कि तुमने मुझे जाने क्यों दिया, जिस पर डॉज उसे कहता है कि ये मेरा बहुत ही बेकार डिसीजन था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पेनी कहती है कि जैसे ही उसकी नींद खुली उसने तुरंत फ्रैंक को जहाज वापस मोड़ने के लिए कहा। फिर वो दोनों लेट जाते हैं और पेनी उससे कहती है कि तुम मुझे सोने मत देना। डॉज उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली का क्या, जिस पर पेनी कहती है कि वो दोनों रोमांस पर विश्वास करते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो दोनों अभी साथ होंगे और उन्हें मेरे इस डिसीजन के बारे में सुनकर बुरा नहीं लगेगा और मैं तुम्हारे बिना अकेली भी नहीं रह सकती। पेनी पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर डॉज कहता है कि हम दोनों को आपस में सिर्फ बातें करनी चाहिए। पेनी कहती है कि हम दोनों को बचपन में ही मिल जाना चाहिए था, जिस पर डॉज कहता है कि हम दोनों को जितना भी समय मिलता वो कम ही रहता। तभी एस्ट्रॉइड के टकराने की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण डरकर पेनी रोने लगती है। डॉज उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम लोगों ने जितना भी समय साथ बिताया वो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल हैं और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। डॉज इस बात से बहुत खुश था कि उसने पेनी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। पेनी उससे कहती है कि हमें लगा था कि हम दोनों साथ मिलकर एक दूसरे को बचा लेंगे, जिस पर डॉज कहता है कि हम लोगों ने एक साथ मिलकर सच में एक दूसरे को बचा लिया है और जितना भी समय मैंने तुम्हारे साथ जिया वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। इसके साथ ही एस्ट्रॉइड उस जगह को हिट कर जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये एंड ऑफ द वर्ल्ड की लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।